ओके। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था समथिंग समथिंग। हाँ, स्प्रिंग बूट को हमने इंट्रोड्यूस किया था। स्प्रिंग बूट कंपोनेंट स्कैनिंग कैसे हो रही है, ये एनोटेशन कैसे काम कर रहा है। ओके, आज हमें देखना है दोस्तों एग्जैक्टली ये जो स्टार्टर क्लास है ये कैसे काम कर रहा है। व्हाट इज दिस स्टार्टर क्लास। ओके, लेट मी इसको थोड़ा सा मैं ऐसे करके ले जाता हूँ थोड़ा सा आपको बताने के लिए। स्टार्टर क्लास का बिहेवियर क्या है, ये स्टार्टर क्लास स्प्रिंग बूट हमें दे रहा है, सही है कि नहीं। तो एक मिनट, ये चीज़ भी मुझे भेजनी पड़ेगी, जस्ट अ मिनट, एक बार भेजता हूँ मैं। हेलो सर। बोलो। मैं पूछ रहा हूँ अभी तो स्प्रिंग बूट पे चलेगा ना अभी आगे। यस, सब कुछ स्प्रिंग बूट भाई, सब कुछ। और जितना आपने स्प्रिंग का बताया इतना इनफ है ना, स्प्रिंग यस, का स्टार्टिंग में पढ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल इनफ है। ओके। यस, अब देखो, गो हियर, जो स्टार्टर क्लास है इसको अच्छे से देखो भाई। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस स्प्रिंग बूट पे करो, बिकॉज स्प्रिंग बूट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अब जो ये इसको बोला जाता है समथिंग, इट इज़ अ स्टार्टर क्लास ऑफ स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट का स्टार्टर क्लास है। स्टार्टर क्लास मतलब जहाँ से आपका स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन रन होता है, यहाँ से आपका एप्लीकेशन रन होता है। ओके, अब इसके अंदर समझने की चीज़ें क्या है, ये एनोटेशन जो हमने कल अच्छे से समझ लिया। इसके अंदर तीन एनोटेशन का कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से हमारे कंपोनेंट स्कैन हो रहे हैं बेस पैकेज सब पैकेज के अंदर, जिसकी वजह से कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, एक्सएमएल स्कीमा बाय डिफॉल्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से जो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन स्प्रिंग ने किया है वो इनेबल हो रहा है। ओके, तो ये तीन चीज़ें ये कर रहा है। ओके, वो किसके ऊपर लगा है, क्लास के ऊपर। नाउ इसको अंडरस्टैंड करो। स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन, व्हाट इज दिस रन। दिस रन इज अ मेथड ऑफ दिस क्लास। ये क्लास है, स्प्रिंग एप्लीकेशन क्या है, ये क्लास है, एंड इसकी रन नाम की मेथड है। रन नाम की मेथड है। ओके, एंड दिस इज अ स्टैटिक मेथड, बाय यूजिंग क्लास डायरेक्टली ये कॉल हो रही है, राइट। अब यहाँ पे आ जाओ, अब एक चीज समझो। अगर मैंने इसको रन को ओपन किया, थोड़ा सा देखो इसका बिहेवियर क्या कर रही है ये, देखो अच्छे से समझो इसको। दिख रहे रन मेथड, इसका रिटर्न टाइप क्या है, कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। अब ये क्या है पता है, आईओसी। भाई सिंपल, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट दिखा तो मैंने क्या बोला है, आईओसी बोलना, ये आईओसी है। मतलब रन मेथड क्या करेगा, इस आईओसी को रिटर्न कर रही है। मतलब आईओसी को स्टार्ट कौन कर रहा है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ गया, आईओसी को स्टार्ट कौन कर रहा है, रन मेथड इज स्टार्टिंग आईओसी इन स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट में आईओसी को स्टार्ट करने का काम कौन कर रहा है, रन मेथड कर रहा है। अभी जो रन है ना, एक मेथड नहीं है, देखो ये रन मेथड इंटरनली किसे कॉल कर रहा है, रिटर्न अनदर रन मेथड, एक और रन मेथड को ये कॉल कर रहा है। ये स्टैटिक रन मेथड है, लोग दिस, ये रिटर्न कर रही है, मतलब एक दूसरी रन मेथड को कॉल कर रही है। अगर मैंने इसको ओपन कर दिया, ये यहाँ पे, ये देखो सीधा हम यहाँ से इसने इसको कॉल कर दिया, मतलब इस वाले को देखो ये आ गई। अब ये भी स्टैटिक ही मेथड है, लुक एट दिस, इसका भी रिटर्न टाइप वही है। अब ये रन मेथड इंटरनली किसे कॉल कर रही है, न्यू स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन। अब इस रन मेथड को कॉल किया जा रहा है, मतलब ये एक रन मेथड हो गई, ये दूसरी, और यहाँ से तीसरी कॉल हो रही है। ये दोनों कैसे है, स्टैटिक है, लुक एट दिस। बट न्यू स्प्रिंग एप्लीकेशन मतलब ऑब्जेक्ट बनाकर कॉल किया जा रहा है, मतलब दिस इज अ इंस्टेंस मेथड। अगर मैंने इसको ओपन किया गाइस, तो जो भी कुछ हो रहा है इसके अंदर हो रहा है। दैट मीन्स टोटल कितने मेथड है, रन तीन मेथड है, दो कौन से स्टैटिक है, यस और नो। टोटल कितने, तीन, इसमें से दो कैसे है, स्टैटिक है, दो स्टैटिक मेथड है, दो स्टैटिक है, और एक कैसी है, इंस्टेंस है। ये दोनों स्टैटिक है, दोनों स्टैटिक है, दोनों स्टैटिक है। और जो तीसरी वाली ये कैसी है, इट इज इंस्टेंस मेथड। और जो भी हो रहा है ना इसके अंदर हो रहा है, देखो इसे इंस्टेंस मेथड के अंदर, ये तो सिंपल कॉलिंग कर रही है एक दूसरे को, बट जो भी लॉजिक परफॉर्म हो रहा है इसके अंदर हो रहा है। जरा आके देखो क्या किया जा रहा है। यहाँ पे सबसे पहले आपका एप्लीकेशन स्टार्ट किया जा रहा है। ओके, इसके बहुत डीप में नहीं जाना है हमें, दुनिया की चीजें की गई गाइस, इसके अंदर बहुत चीजें की गई है।
बेसिक हमें समझना है एग्जैक्ट रन मेथड में अगर क्वेश्चन पूछा रन मेथड इंटरनली क्या कर रही है, तो सबसे पहले आपको बताना है डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप कॉन्टेक्स्ट। ओके, मतलब आईओसी बनाने की प्रक्रिया यहाँ पे स्टार्ट की जा रही है। देन यहाँ पे देखो कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, दैट इज आईओसी कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू नल। इसके अंदर अभी क्या है, नल है, बट इस कॉन्टेक्स्ट को इनिशियलाइज किया गया है। कॉन्टेक्स्ट मतलब ये आईओसी कैसे इनिशियलाइज किया है, यहाँ पे आ जाओ। कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू क्रिएट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे आईओसी बनाने का काम चल रहा है, मतलब आईओसी को क्रिएट किया जा रहा है। हेलो, आईओसी को क्रिएट करना और आईओसी को स्टार्ट करना रन मेथड कर रही है, जो कि इंस्टेंस वाली रन मेथड है। आईओसी बनाने की प्रक्रिया इसके अंदर हो रही है। और क्या हो रहा है इसके अंदर, अगर आप आ जाओ बैनर, प्रिंट बैनर, प्रिंट बैनर, बैनर जो आपको दिख रहा है जब आप एप्लीकेशन को रन कर रहे हो, यू आर गेटिंग दिस बैनर, लुक एट दिस। ये बैनर प्रिंटिंग का काम रन मेथड कर रही है। हेलो, बैनर प्रिंटिंग का काम कौन कर रहा है, बैनर प्रिंटिंग। देखो आपको पूछा जाएगा रन मेथड के कुछ हमें फीचर्स बताओ, आईओसी स्टार्ट करना, बैनर प्रिंट करना। ओके ठीक है, देखो ये जो बैनर आ रहा है ना गाइस, ये वाला बैनर किसकी वजह से आ रहा है, कौन प्रिंट कर रहा है, रन मेथड प्रिंट कर रही है। कौन, रन मेथड। लुक एट दिस रन मेथड। अगर मैंने इसके अंदर जाके दिखाया आपको थोड़ा सा, इस प्रिंट बैनर को ओपन करो, मैंने ओपन किया, दिस प्रिंट बैनर इंटरनली और मेथड्स को कॉल कर रहे हैं। देखो कौन कौन से मेथड कॉल हो रही है इस प्रिंट बैनर के अंदर। आप थोड़ा सा यहाँ पे आओ, स्प्रिंग एप्लीकेशन बैनर प्रिंटर, इसका ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है बैनर प्रिंटर डॉट प्रिंट। अब इस प्रिंट को ओपन करो, इस प्रिंट को किया ओपन। ओके, इसके अंदर देखो बैनर प्रिंट समथिंग। अब यहाँ पे देखो बैनर, बैनर गेट बैनर, बैनर कहाँ से तो गेट किया जा रहा है, कहाँ से तो गेट किया जा रहा है। ओपन दिस, ओके ओपन किया। नाउ बैनर टेक्स्ट बैनर गेट टेक्स्ट बैनर, अब देखो यहाँ पे भी गेट किया जा रहा है। ओके, यहाँ पे मैंने ओपन किया इसको भी। अब इसके अंदर देखो क्या हो रहा है, स्ट्रिंग लोकेशन इन्वायरमेंट डॉट गेट प्रॉपर्टी, बैनर का लोकेशन आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। कहाँ पे बैनर, बैनर का लोकेशन आपको भी देखना है, लेट मी शो यू। ओके, यहाँ पे भी देखो बहुत सारी चीजें की जा रही है, क्रिएट स्प्रिंग फॉर्मेट बैनर समथिंग, आपको बैनर दिखा देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर नहीं है ना। ओके, लेट्स ओपन द डिफॉल्ट लोकेशन ऑफ। अब देखो लोकेशन क्या है इसका, स्प्रिंग बैनर का बैनर डॉट टी एक्स टी स्प्रिंग डॉट बैनर डॉट लोकेशन समथिंग। अब अगर बैनर डॉट टी एक्स टी पर ये है कहाँ पे, अगर आप थोड़ा सा नीचे आओगे आपको बैनर मिल जाएगा गाइस, जस्ट अ मोमेंट। प्रिंटेड बैनर, लेट्स मी ओपन दिस क्लास। बैनर, बैनर है इसके अंदर, ढूंढना पड़ेगा भाई, ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज बैनर के रिगार्डिंग इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें यू कांट इमेजिन। लेट मी गो अगेन इनसाइड दिस। ओके, बैनर हम किसके अंदर चले गए थे, प्रिंट के अंदर, राइट। देन प्रिंट के बाद हम गेट बैनर पे चले गए थे, राइट। ओके, गेट बैनर यहीं पे दिख रहा है, गेट बैनर, ये गेट टेक्स्ट बैनर को गेट कर रहा है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। एक मिनट, बैनर मिल जाएगा हमें, थोड़ा सा उसको ढूंढना पड़ेगा। ये एग्जैक्ट बैनर में दिखाऊंगा आपको, एग्जैक्ट ये वाला बैनर इसके अंदर यूज किया जा रहा है, एग्जैक्ट इसलिए तो आ रहा है, नहीं तो कैसे आएगा, राइट। लेट मी ओपन दिस बैनर क्लास। ओके ओके, इसके अंदर कुछ बैनर के मोड्स है भाई, ये कहीं तो है भाई, एनवायरनमेंट के अंदर भी आई थिंक नहीं है, इसके अंदर नहीं है। यार इसको ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है गाइस, व्हाई, बिकॉज ये जो बैनर है ना, ये इन्होंने यूज किया है बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में, इसके अंदर वो मेथड, उसके अंदर वो मेथड, बट हम ढूंढेंगे भाई। बैनर क्लास में फिर से चले जाओ। ओके, यहाँ पे प्रिंट बैनर मेथड ये कॉल हो रही है। ओके, प्रिंट बैनर, इसका इम्प्लीमेंटेशन। ओके देखो, प्रिंट एंड बैनर, रिसोर्स बैनर, स्प्रिंग बूट बैनर, लेट ओपन स्प्रिंग बूट बैनर। हाँ, लुक एट दिस, मिल गया। ये चाहिए था हमें। इट इज प्रेजेंट इन स्प्रिंग बूट बैनर क्लास। ओके, जो इम्प्लीमेंट कर रहा है बैनर इंटरफेस को, राइट।
हम यहाँ तक आए थे, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे देखो, प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग बैनर। देखो ये बैनर बनाएगा इस लोग, ये जो बैनर दिख रहा है आपको और यहाँ पे जो आ रहा है सेम है कि नहीं, देखो सेम है कि नहीं। आप इसके अंदर चेंज कर सकते हो क्या, इसके अंदर नहीं कर सकते, बट खुद का बैनर बना सकते हो, मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। देखो ये सारा इसका स्ट्रिप लाइन क्या है, साइज क्या है, देखो प्रिंट बैनर यहाँ पे कॉल की जा रही है, और इस बैनर वेरिएबल को यहाँ पे दिया जा रहा है ताकि आपको ये, और इसको कॉल कौन कर रहा है प्रिंट बैनर को, सर सिंपल है यार, कौन कॉल कर रहा है, हमारा रन मेथड कॉल कर रहा है। कौन कर रहा है, रन मेथड कॉल कर रहा है। लुक एट दिस, ये जो रन मेथड है ये इंटरनली कॉल कर रहा है बैनर, प्रिंट बैनर को। देखो ना, देखो यहाँ पे, देखो प्रिंट बैनर हो रहा है कि नहीं कॉल, ओके। तो इस मेथड को कॉल किया जा रहा है, दैट्स व्हाई बैनर प्रिंट किया जा रहा है। कौन सा बैनर, ये वाला, ओके। तो रन मेथड प्रिंट कर रही है इसको। सर आई वांट टू चेंज दिस बैनर, आई वांट टू चेंज दिस बैनर, कैन आई चेंज दिस, यस यू कैन चेंज दिस। हाउ, कुछ भी नहीं करना, इसका डिफॉल्ट जो लोकेशन है वो है बैनर डॉट टी एक्स टी, ओके। तो हम क्या करेंगे, देखो सिंपल, लेट मी क्लोज दिस, ये बाकी की चीज़ें क्लोज करता हूँ मैं। देखो आपको प्रोजेक्ट के अंदर जाना है, देन रिसोर्सेज के अंदर जाना है, देन एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। सिंपल आपको इस रिसोर्सेज के अंदर राइट क्लिक करके एक आपको फाइल बनानी है बैनर डॉट टी एक्स टी, बैनर डॉट टी एक्स टी किसके अंदर, रिसोर्सेज के अंदर। और यहाँ पे जो भी दोगे एज अ बैनर आ जाएगा। मैंने दे दिया आदि, तो ये आदि एज अ बैनर मिलेगा आपको यहाँ पे। कैन वी चेक, देखो मिल गया आदि, देखो आपको क्या मिल रहा है, आदि, दिस इज योर बैनर। आपने दिया ना, राइट, जो भी इसके अंदर दोगे वो बैनर मिल जाएगा। बट सर हम स्प्रिंग जैसा बैनर कैसे दे सकते हैं, उसके लिए आप जाओ गूगल पे एंड यहाँ पे एक लिखो जनरेट समथिंग, जनरेट, गूगल पे जाओ, एक वेबसाइट है भाई, वहाँ से हम वैसा बैनर ला सकते हैं, जनरेट आस्की आर्ट। हाँ, जनरेट आस्की आर्ट पे आ जाओ, ओके। टेक्स्ट टू आस्की आर्ट, इसके ऊपर क्लिक करो, जो भी चाहिए आपको। देखो आस्की कैरेक्टर, देखो ये बैनर, इसको कॉपी करके आप दे सकते हो। 150 यहाँ पे मैंने दे दिया समथिंग आदि एंड जावा, आई वॉन्ट दिस बैनर, कैन वी कॉपी दिस वन, जस्ट इसको कॉपी करो, पूरा एज इट इज कॉपी करो एंड यहाँ पे आगे पेस्ट करो। देखो जैसे पेस्ट किया मैंने, ये बैनर मिलेगा हमें गाइस, ये वाला बैनर दिख रहा है आपको, ये मिलेगा। देखो मैंने रन किया, जो भी इसके अंदर दोगे, लुक एट दिस, मिल गया। दिस इज योर बैनर आदि एंड जावा, मिल रहा है कि नहीं। स्प्रिंग का बैनर था, किसका दिया हमने, हमने खुद का दिया। अगर आप बैनर डॉट टी एक्स टी बनाते हो, खुद का बैनर देते हो, खुद का बैनर आता है यहाँ पे। यू कैन क्रिएट योर ओन बैनर। अब जो भी टेक्स्ट चाहिए आप ले सकते हो यहाँ पे। देखो इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो, लाइक मुझे ये वाला चाहिए, देखो ये ऐसा आएगा, यहाँ पे ये वाला चाहिए, ये ऐसा आएगा, जो भी आपको देना है यहाँ से दे सकते हो। लेट्स सपोज यहाँ पे कुछ और क्लासेस है, लाइक देखो यहाँ पे समथिंग समथिंग बैनर 4। हाँ बोलो भाई, कहाँ से आप ढूंढ के लाया ये, आज तक मुझे मिल नहीं रहा था कहाँ है। क्या मैं रे भाई, मैं स्प्रिंग इंस्टॉल किया, ये सब बैनर आते तो मुझे पता ही नहीं रहता था कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आप इतनी डिटेलिंग किए हम सोच रहे हैं। भाई विषय है क्या, आदि एंड जावा से आप मतलब पढ़ रहे हो, मतलब ये आएगा ही आएगा, मजा आ ठीक है। गया, मजा आ गया, गुड ओके, जॉब। अब देखो, अब मैंने फिर से रन किया, अब ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, देखो लुक एट दिस। भाई इतना डीप में जाना सही है, बिकॉज देखो इंटरव्यूअर का पता नहीं है क्या पूछेगा, नहीं, सही सही है। बात है, ये बहुत देखो सही। आ गए ये बैनर, जो भी इसके अंदर दोगे आपको ये बैनर मिलेगा। अब सर बैनर डॉट टेक्स्ट ये नाम देना है क्या, यही नाम देना है, क्यों, इसका रीजन है। इसका रीजन ये है, अभी हमने इसके अंदर देखा था डिफॉल्ट लोकेशन क्या है। तो डिफॉल्ट लोकेशन इन्होंने क्या बताया था भाई, डिफॉल्ट लोकेशन क्या है उसका, समथिंग बैनर डॉट टेक्स्ट। देखो आप इसको ओपन करके देख सकते हो, प्रिंट बैनर, इसके अंदर डिफॉल्ट लोकेशन ये क्या यूज कर रहे हैं, समथिंग कॉल्ड, कहाँ पे चला गया भाई, वो ढूंढना पड़ता है थोड़ा सा, बाकी कुछ नहीं है। गेट बैनर, अब देखो डिफॉल्ट बैनर लोकेशन प्रॉपर्टी, देखो बैनर डॉट टी है कि नहीं, ये नाम दोगे तो आपका जो भी आप बैनर दोगे वो प्रिंट होगा। लुक एट दिस। सर अलग नाम दिया तो नहीं चलेगा, ओके, यही नाम देना है,
रिसोर्सेज के अंदर ही देना है। ओके, लुक एट दिस। अब आपको ये बैनर मिलेगा, ये वाला। बट सर आई डोंट वांट बैनर, मुझे बैनर ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कुछ मोड्स दिए हैं, यू कैन यूज दैट मोड्स। आप क्या करो, सिंपल जाओ एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में, यहाँ पे दे दो स्प्रिंग डॉट बैनर डॉट मोड समथिंग, आई थिंक ऐसा ही कुछ तो है भाई। नहीं, स्प्रिंग डॉट मेन डॉट बैनर, हाँ, डॉट मोड। देखो इस मोड को बोल दो ऑफ। अगर आपने ऑफ दिया ना, ये बैनर ही नहीं दिखेगा आपको। अगर आप सेव करोगे आपको बैनर ही नहीं दिखेगा, मतलब ऑफ किया है आपने। सॉरी, ऑफ। देखो मिल रहा है बैनर? नो, जस्ट आपको ये प्रिंट स्टैक मिल रहा है, मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रोजेक्ट। लुक एट दिस, ऑफ कर दिया मैंने, बोल दिया समथिंग कंसोल। अब कंसोल दिया तो कंसोल पे दिखेगा। बाय डिफॉल्ट ये मोड ऑन होता है, कंसोल मोड। अब फिर से रन करो, जो बैनर दिया है वो आपको मिल जाएगा। लुक एट दिस, मिल गया। ओके, तो ऑफ एंड कंसोल ये यूज़ कर सकते हो। अभी के लिए आप इसको डिलीट कर दो या रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये बैनर दिखेगा। अब जो चाहिए वो वहाँ से लेके आ जाओ भाई। अब ध्यान से चीज़ इसके अंदर एक रखना, मैंने बोला रन मेथड क्या कर रही है, रन मेथड आईओसी को स्टार्ट कर रही है, रन मेथड बैनर को प्रिंट कर रही है। और क्या कर रही है, थोड़ा सा इसके अंदर आ जाओ। देखो सब कुछ समझना इट्स इम्पॉसिबल भाई, बट जितना समझ सकते हो उतना तो समझ के लेना, सही है कि नहीं। अब इस रन मेथड को फिर से ओपन करते हैं। हाँ, अब देखो ये क्या कर रही है, बैनर प्रिंट कर रही है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट बना रही है, ठीक है। वेयर इट इज़, हाँ ये बैनर यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ मिलेगी, सेट एप्लीकेशन स्टार्टअप। एप्लीकेशन का टाइमिंग यहाँ पे कैलकुलेट किया जा रहा है। लुक एट दिस, स्टार्टअप डॉट टाइम टेकन टू स्टार्टेड। एप्लीकेशन स्टार्ट होने के लिए कितना टाइम लगा, यहाँ पे देखो आपको मिल जाएगा। ये देखो, स्टार्टेड फर्स्ट यूएसबी एप्लीकेशन इन 5.33 सेकेंड्स। और ये टाइमिंग कैसे आ रहा है, ये रन मेथड के अंदर कैलकुलेट हो रहा है। टाइम टेकन टू स्टार्टेड, ये मेथड कॉल हो रही है। देखो इसके अंदर ड्यूरेशन समथिंग यूज किया जा रहा है, क्लास टाइम टेकन टू स्टार्टेड। और यहाँ पे देखो टाइम टेकन टू स्टार्टेड तो क्या दिया है इन्होंने, ड्यूरेशन डॉट ऑफ मिली सेकेंड, नाउ स्टार्ट टाइम समथिंग। ओके भाई, ये क्या बोल सकते, दुनिया का लॉजिक यूज किया है उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे रन मेथड टाइम भी कैलकुलेट कर रही है, स्टार्टअप टाइम कैसे स्टार्ट हो रहा है, ये कौन कर रहा है, रन मेथड। समझ में आ रहा है भाई, बहुत सारी चीज़ें कर रहा है रन मेथड। ओके, रन मेथड इंस्टेंस वाला, स्टैटिक वाले दो है, ये जस्ट एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं। ये वाला रन मेथड बैनर प्रिंट कर रहा है एंड स्टार्टअप का टाइम दे रहा है। और क्या कर रहा है, देखो और क्या कर रहा है ये रन मेथड। इसके अंदर कुछ रनर्स कॉल किए जा रहे हैं। देखो कॉल रनर्स। अब ये रनर्स क्या है मैं बताऊंगा आपको। दो तरीके के रनर होते हैं, एक समथिंग कमांड लाइन रनर होता है एंड दूसरा कौन सा रनर होता है भाई, कुछ तो आर्ग्यूमेंट वाला रनर है। तो ये रनर भी स्टार्ट करने का काम ये यहाँ पे किया जा रहा है। ओके, तो आप इसको भी लिख देना, मैं आपको बताऊंगा ये रनर्स कैसे कॉल काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, रनर्स को कॉल करने का काम भी रन मेथड कर रहे हैं। अब ऐसे रनर्स क्या है, ये रनर मेथड क्या है पता है गाइस। देखो जब आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, व्हेन एप्लीकेशन स्टार्ट रनर्स फर्स्टली एग्जीक्यूट, सबसे पहले रनर एग्जीक्यूट होते हैं। दिखाओ क्या मैं आपको, देखो अब आप सिंपल यहाँ पे आ जाओ, मैं रनर्स दिखा रहा हूँ। ओके, अभी एक ही दिखाता हूँ, बाकी और एक है वो आपको मैं बाद में दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, इसको यहाँ पे एक जाके इम्प्लीमेंट करो, समथिंग कॉल्ड कमांड लाइन रनर हमारे पास है। कमांड लाइन रनर, लुक एट दिस इज अ रनर। इसको कॉल किया जाता है ऑटोमेटिक। अब देखो इसकी एक मेथड है रन नाम की। जब एप्लीकेशन स्टार्ट होगा इसके अंदर जो भी करोगे वो चीज़ एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे मैंने बोला समथिंग सिस आउट और सिस ER देते हैं, इसके अंदर एक मैसेज देता हूँ। देखो ये ऑटोमेटिक कॉल होगा, इसको कॉल कोई नहीं करेगा। माई नेम इज़ आदि, इस मेथड को मैंने कॉल किया क्या, रन को नहीं किया, ऑटोमेटिक ये कॉल होगा बिकॉज इस रनर को इस रन के अंदर कॉल किया जा रहा है। ओके, लेट्स रन दिस, आपको इसका आउटपुट मिल जाएगा, माय नेम इज आदि। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको यूज़ कर सकते हो स्टार्टअप में। देखो माय नेम इज आदि, लुक एट दिस। ओके, कैसे आ रहा है ये, बिकॉज ये रनर है। ओके, एंड इस रनर कब यूज़ करते हैं पता है, जो देखो जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ, आई वांट टू डू समथिंग,
जैसे ही स्टार्ट हुआ मुझे कुछ करना है विदाउट कॉलिंग एनीथिंग, ऑब्जेक्ट गेट करना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, मुझे इस मेथड को कॉल करना है, ऑटोमेटिक होनी चाहिए, हो जाएगी भाई। जस्ट यूज दिस कमांड लाइन रनर। ओके, इसको इंटरनली कॉल किया जा रहा है इस रन से। ओके, तो रन मेथड रनर्स को भी कॉल कर रही है, रन मेथड रनर्स को भी कॉल कर रही है। और क्या कर रही है भाई? ओके, इतनी सारी चीज़ें काफ़ी है रन मेथड के। इसको ओपन करना है भाई, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ओके, हाँ ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें, प्रिपेयर कॉन्टेक्स्ट प्रिपेयर किया जा रहा है। ओके, देन कॉन्टेक्स्ट को सेट एप्लीकेशन स्टार्टअप ये कुछ दिया जा रहा है। ओके देन और कुछ चीज़ें नहीं, और लास्ट में क्या किया जा रहा है देखो, रिटर्न कॉन्टेक्स्ट। मतलब कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या रे बाबा, ये देखो कॉन्टेक्स्ट मतलब कहाँ पे चला गया रे भाई, कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, हाँ ये वाला, ये क्या है, कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। मतलब कॉन्टेक्स्ट रिटर्न किया जा रहा है, मतलब आईओसी को दिया जा रहा है। अगर आप यहाँ पे आओगे, इस रन मेथड को स्टोर करोगे, कहाँ पे स्टोर करोगे, अल्ट शिफ्ट एल दबाओ, देखो इसका रिटर्न टाइप आ गया, क्या आ गया, कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। दिस इज आईओसी, दिस इज आईओसी। इसके अंदर से आप क्या कर सकते हो, आपके ऑब्जेक्ट गेट कर सकते हो। देखो आपने क्या बनाया यहाँ पे, समथिंग स्टूडेंट बनाया, आई वांट द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, गेट कर सकते कि नहीं, कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बिन ऐसे तो करते थे हम, स्टूडेंट डॉट क्लास, मिल गया ऑब्जेक्ट स्टूडेंट का। ना स्टूडेंट के अंदर जो भी मेथड है आप कॉल कर सकते हो, राइट। ओके, लाइक एस एस डॉट जो भी है, अभी तो कुछ भी नहीं है, राइट, बट इसका हैश कोड मिल सकता है आपको, बिकॉज इट इज़ अ ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये भी आईओसी है गाइस। देखो स्प्रिंग कोर में आईओसी कौन था, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, राइट। इसके अंदर कौन आ गया, कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ओके ठीक है, अब इससे ऑब्जेक्ट भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। अब रन मेथड समझ में आ गया आई थिंक, रन मेथड इंटरनली क्या क्या कर रहा है, फाइन। अब और कुछ चीज़ें देखो, ये जो रन मेथड है ना भाई बहुत चालाक है सर, मतलब ये कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ही रिटर्न करेगा क्या बार बार, नो 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 नो, ये इंटरनली। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रही होगी कि सर हम समथिंग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट यूज़ करते थे, सही कि नहीं, बिल्कुल, ये इंटरफेस था, और इसका एक मिनट इसका इम्प्लीमेंटेड क्लास यूज़ करते थे, कौन सा, क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, यस और नो, ये यूज़ करते थे। और दूसरा कौन सा, एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ये यूज़ करते थे, यस और नो, बिल्कुल। बट सर यहाँ पे एक चीज़ मुझे बताओ, कॉन्फिगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस या क्लास है, ये इंटरफेस है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे है, इसको सीधा इसको कॉल किया जा रहा है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन गाइस इंटरनली बनाया जा रहा है। ये रन मेथड इंटरनली इसके लिए इम्प्लीमेंटेड क्लास बना रही है। तो सर क्या आप दिखा सकते हो यहाँ पे एग्जैक्टली ये यूज़ हो रहा है या ये यूज़ हो रहा है, एक चीज़ बताओ, इन दोनों में से एक भी नहीं यूज़ हो रहा है, अलग ही इम्प्लीमेंटेड क्लास इसके लिए यूज़ किया जा रहा है। कैन आई शो यू, देखो क्या करो, सिंपल देखो, ये कॉन्टेक्स्ट जो है ना, कॉन्टेक्स्ट, इसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास देखने के लिए आप करो कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट क्लास डॉट गेट नेम। देखो गेट क्लास मतलब भाई इसका इम्प्लीमेंटेड क्लास मिल जाएगा आपका और उसका नाम मिल जाएगा, इसको हम ERR में प्रिंट कर देते हैं। अब ध्यान से समझना, एग्जैक्टली रन मेथड इसके लिए इम्प्लीमेंटेड क्लास कौन सा यूज़ कर रहा है, जैसे इसके अंदर न्यू क्लास पाथ था एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन में, एनोटेशन कॉन्फ़िग था, बट इस केस में कौन सा है, लेट्स रन दिस। भाई एक्सपीरियंस बंदों को, फ्रेशर को एक ऐसे क्वेश्चन होते ही होते हैं। यहाँ पे क्या यूज़ किया जा रहा है, यहाँ पे भी यूज़ किया जा रहा है, देखो ये क्लास यूज़ किया जा रहा है गाइस, एनोटेशन कॉन्फिग सर्वलेट वेब सर्वर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, लुक एट दिस, ये आईओसी यूज़ किया जा रहा है। हेलो ओके, इसको मैं एक बार आपको भेजता हूँ, इसको एक बार भेजता हूँ मैं आपको, यहाँ पे कहाँ पे भाई, स्प्रिंग बूट, हाँ 8, ठीक है फाइन। अब देखो यहाँ पे कौन सा आईओसी यूज़ किया जा रहा है, यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है ये वाला आईओसी, कहाँ पे गया, कॉपी किया गया है, लेट मी कॉपी अगेन, ये आईओसी यूज़ किया जा रहा है, ये वाला आईओसी यूज़ किया जा रहा है। कौन सा आईओसी यूज़ किया जा रहा है, एनोटेशन कॉन्फिग सर्वलेट वेब सर्वर एप्लीकेशन, बट कोर स्प्रिंग कोर में कौन सा था, एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, इतना ही था,
इतना ही था एनोटेशन में, राइट। और एक था क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। जहाँ पे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट दिख रहा है मैंने बोला है उसको क्या समझना, आईओसी। ये भी आईओसी है, ये भी आईओसी, ये भी आईओसी। ये आईओसी यूज किया जा रहा है इन विच केस, जब आप यूज कर रहे हो समथिंग कॉल्ड स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब डिपेंडेंसी, राइट। ये कब यूज किया जा रहा है, जब आप एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहे हो, कॉन्फ़िगरेशन इन स्प्रिंग कोर के अंदर, राइट। ये कब यूज किया जा रहा है, एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन इन स्प्रिंग कोर। सही कि नहीं, बिल्कुल सही है। तो ये इस केस में यूज किया जा रहा है स्टार्टर वेब। बट लेट्स सपोज सर आई एम नॉट यूजिंग स्टार्टर वेब, आई वांट टू क्रिएट स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। देखो वेब यूज कर रहे हैं मतलब हमें सर्वर मिल रहा है, सही कि नहीं। इसके अंदर देखो, इसके अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, हमें टॉमकैट वगैरह मिल रहा है। बट अगर मैंने इस वेब को हटा दिया, आई एम जस्ट यूजिंग स्प्रिंग बूट स्टार्टर, अब कोई टॉमकैट वगैरह नहीं मिलेगा, कोई आपका एप्लीकेशन डिप्लॉय नहीं होगा। बट इस केस में गाइस, इस केस में भी रन मेथड अलग आईओसी बना रहा है। हेलो, अलग आईओसी, क्या बात कर रहे हो सर, लेट्स रन दिस। अब कौन सा आईओसी आ रहा है देखो, अब कौन सा आईओसी यूज किया जा रहा है देखो, इंटरनली हो रहा है भाई ये सब कुछ। प्रिपेयर कॉन्टेक्स्ट आ रहा है ना, देखो ये वाला। यहाँ पे कोई टॉमकैट वगैरह दिख रहा है आपको, एप्लीकेशन टॉमकैट स्टार्टेड समथिंग, नहीं ना भाई, ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। देखो ये वाला क्लास, ये वाला तब यूज़ किया जा रहा है आईओसी जब आप यूज़ कर रहे हो समथिंग कॉल्ड ये डिपेंडेंसी स्प्रिंग बूट स्टार्टर ओनली, दिस इज फॉर ओनली स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। लुक एट दिस, ये वाला बंदा एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। मतलब देखो स्प्रिंग कोर में जो था यही यूज़ हो रहा है कि नहीं। हेलो, स्प्रिंग कोर में एनोटेशन के लिए जो था वही यूज़ हो रहा है। मतलब स्प्रिंग कोर में आपने जस्ट ओनली ये यूज़ किया ना, तो आप सिंपल कौन सा एप्लीकेशन बना सकते हो बताए, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। अगर सर्वर ऐड करना है तो और कुछ चीज़ें करनी है वो बात अलग। बट यहाँ पे देखो यही यूज़ हो रहा है एनोटेशन कॉन्फिग जो स्प्रिंग कोर में था। कब, जब आप डिपेंडेंसी बोल रहे हो समथिंग स्प्रिंग बूट स्टार्टर ओनली, स्प्रिंग बूट स्टार्टर ओनली। वेब किया तो अलग आईओसी, नहीं किया तो अलग आईओसी। अब एक और होता है स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब फ्लक्स समथिंग, रिएक्टिव प्रोग्राम के लिए होता है ये वेब फ्लक्स। यूज दिस वेब फ्लक्स। अब इसके अंदर अलग आईओसी यूज किया जा रहा है। अगर आप इसको यूज करोगे स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब फ्लक्स, अब ये आगे आप यूज करोगे कब पता है, जब आप रिएक्टिव प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंट करोगे आपके एप्लीकेशन में। अब रिएक्टिव क्या होता है, इट विल टेक सम टाइम, आपको बताऊंगा मैं आगे, ठीक है। दिस इज नॉट गुड टाइम। अब देखो अलग आईओसी यहाँ पे यूज किया जा रहा है, मतलब हर केस में अलग आईओसी है गाइस, हर केस में अलग आईओसी। और ये हम नहीं बना रहे, हम नहीं यूज कर रहे, ये कौन यूज कर रहा है, स्प्रिंग बूट। देखो इस केस में यूज हो रहा है एनोटेशन कॉन्फिग रिएक्टिव वेब सर्वर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। लुक एट दिस, ये कब यूज हो रहा है, वेब फ्लक्स इस डिपेंडेंसी में, वेब फ्लक्स समथिंग। लुक एट दिस, बोलो भाई। देखो ये सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बीच में, ब्रेक हो रही है सच में, बीच बीच में हो रही है, अभी सही आ रही है। ओके। देखो तो वेब सर्वर सॉरी एनोटेशन कॉन्फिग रिएक्टिव वेब सर्वर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ये कब यूज हो रहा है, इस डिपेंडेंसी में। ये कब यूज हो रहा है, ये इस डिपेंडेंसी में। ये कब यूज हो रहा है, इसमें, ये इसमें, ये इसमें। ये सारे मेरे दोस्तों आईओसी है, ये सारे क्या है, आईओसी है। इतने सारे आईओसी आपको पता होने चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, इज देयर एनी डाउट, किसी को डाउट है इसके अंदर, कौन सा आईओसी रन मेथड कब यूज कर रहा है, बोलो भाई। कोई डाउट है क्या आपको, कोई डाउट है क्या, डाउट रहना ही नहीं चाहिए, सही कि नहीं, डाउट रहना ही नहीं चाहिए। अब आप सोचो भाई यार, टोटल 5 ही स्टार्टर हम लोग के पास है क्या, मतलब टोटल क्या मैं बोलूं, और भी है, आईओसी और भी है सौरभ, और भी है। अब जब आप आगे जाओगे माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में, यू विल गेट अनदर आईओसी। ओके, जब आप अलग हेलो चीजें सर, यूज करोगे उसके लिए अलग आईओसी। हाँ
ये एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन दोनों सेम सेम है ना? यस सेकंड बिल्कुल और बिल्कुल फोर्थ में? बिल्कुल यस, स्प्रिंग बूट स्टार्टर में यही है और एनोटेशन हम्म, स्प्रिंग कोर में यूज़ करते हैं ना, तब यही है। हाँ हाँ ओके। यस, और भी आईओसी है भाई, वी नीड टू रेडी। आईओसी मतलब इतना प्रोवाइड कर रहा है हमें, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल, राइट, बिन लाइफ साइकिल, तो इसको तो याद रखना पड़ेगा। दैट्स वाई आई एम सेइंग भाई, स्प्रिंग बूट पढ़ रहे हो ना भाई, 6 घंटे की पढ़ाई रिक्वायर्ड है भाई। इतना सब कुछ कैसे आएगा? यस और नो सौरभ, इसके लिए 6 घंटे चाहिए कि नहीं, मुझे बता। सही बात। बिल्कुल है। और बंदे बोलते हैं यार सर 2 घंटे, 2 घंटे काफ़ी है, हो जाता है। नहीं भाई, अगर पढ़ना है तो डीप में पढ़ो, इन डेप्थ रश सारी चीज़ें रश आपको नहीं अच्छी। करना। यस, रश नहीं करना, आराम से आप पढ़ेंगे, आराम से हम पढ़ेंगे, आराम से प्रैक्टिस भी करेंगे। बिल्कुल कोई वही वही बोला ना मैं। ठीक है, चलो। अब देखो आईओसी, अब ये सब कुछ कौन कर रहा है गाइस? इंटरनली रन मेथड ही कर रही है। अगर इंटरव्यूअर बोला ना आईओसी कौन बना रहा है, रन मेथड बना रहा है, एक नहीं बना रहा है आईओसी, डिफरेंट डिफरेंट आईओसी, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में। अगर आप ये ऐड कर रहे हो ए वाला, ये ऐड कर रहे हो ए वाला, ओके, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में। ठीक है, नाउ अब आई थिंक रन मेथड पक्का होगा, स्टार्टर क्लास पक्का होगा भाई। स्टार्टर क्लास के बारे में आई थिंक आप किसी को कोई डाउट नहीं है। इसके अंदर 3 एनोटेशन है, इसकी वजह से कंपोनेंट स्कैन हो रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, एंड इनेबल ऐटो कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जो भी ऐटो कॉन्फ़िगरेशन है उसको इनेबल किया जा रहा है। इसकी वजह से रन मेथड से आईओसी स्टार्ट हो रहा है, बैनर प्रिंट हो रहा है, रनर्स कॉल हो रहा है, एंड अलग अलग आईओसी बन रहे हैं। ओके फाइन। अब देखो, अब थोड़ा सा आगे जाते, लेट मी डिलीट दिस, आई डोंट वांट दिस नाउ। मैंने आपको ये बता दिया, सही है कि नहीं? ओके, अब देखो, अब थोड़ा सा आगे जाते हैं, एंड स्टार्टर क्लास के बाद आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग। ओके, इसको भी हम निकाल देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ये हमें कब चाहिएगा? जब हमें क्लास चाहिए तब। ओके, इतना बाय डिफ़ॉल्ट हमें दिया जाता है। ओके, अब मुझे आपको बताना है हाउ यू कैन क्रिएट स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट बाय यूजिंग आईडी। आईडी का यूज़ करके कैसे प्रोजेक्ट बना सकते हो? हमने इनिशलाइजर से तो देखा, बट गाइस आईडी से प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको करना क्या है पता है? आपको करना एक ही चीज़ है, क्या पता है? क्या सर जी? आपको, जस्ट मैं इसको बंद कर देता हूँ, आपको जाना है विंडो हेल्प के अंदर, यहाँ पे जाना है इक्लिप्स मार्केट प्लेस सबसे पहले। ओके, सबसे पहले यहाँ पे जाना है, एंड यहाँ पे आपको लिखना है स्प्रिंग टूल सूट। क्या लिखना है भाई? स्प्रिंग टूल सूट। अगर इक्लिप्स के अंदर बनाने हो, ओके, और भी वेज है मैं बताऊँगा। आप डायरेक्ट इसको इंस्टॉल भी कर सकते हो गूगल से। देखो ये टाइम ले रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं इसका थोड़ा। हेलो सर। हाँ हाँ बोलो। सर आप बोल रहे हो मतलब कि 6 घंटे पढ़ना है? बोलो। मतलब अभी तो मैं इतना ही कर रहा हूँ जितना आप पढ़ा रहे हो, लेकिन 6 घंटे में मतलब क्या क्या करना है डेली? हाँ, ये 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 क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा भाई। क्या करना है हम्म, देखो, मैं आपको बोलूँगा। आपको एआई पता है? चैट जीपीटी पता है? डिपसिक यस पता है सर। आपको? डिपसिक पता है? यस सर। डिपसिक भाई यूज़ करो ना, जाओ थोड़ा सा उसके ऊपर। एंड अभी जो मैंने हम्म आपको बोला ना, रन मेथड, हम्म रन मेथड बोला, उस रन मेथड के बारे में और एक्सप्लोर करो। मैंने जो बताया वो सफिशिएंट है, बट भाई और हम्म पढ़ने के लिए कुछ ने रोका है कि अरे भाई मत पढ़, नो ना। जस्ट गो हियर एंड चेक रन मेथड ऑफ स्प्रिंग एप्लीकेशन क्लास। ये क्या कर रहे हैं इंटरनली? इंटरनल वर्किंग। भाई देखो ना, गिव मी सिंपल सिंपल 10 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स। अब इसके बारे में नहीं, हर एक के बारे में ऐसा करना है, हर एक के बारे में। इसके लिए टाइम जाता है मेरे दोस्त, जाता है। देखो, इनिशियलाइजेशन, लिसनर्स नोटिफिकेशन, एनवायरनमेंट सेटअप, बैनर प्रिंटिंग, कॉन्टेक्स्ट आईओसी बनाना, बीन को रजिस्टर करना, लिसनर नोटिफाइड अगेन, देन कॉन्टेक्स्ट रिफ्रेश। देखो, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन के अनुसार बनाता है, एप्लीकेशन को रेडी बनाता है, एंड देन लास्ट में कॉन्टेक्स्ट रिटर्न कर दे रहा है, मतलब आईओसी रिटर्न कर रहा है। भाई ये पॉइंट्स कितने अच्छे हैं, यू कैन राइट डाउन दिस पॉइंट, यस और नो। देन और क्वेश्चन यस पूछो सर। इसको, इसको बोलो हाउ आई कैन, हाउ आई कैन चेंज द बैनर। अब आपको पता है राइट, हाउ आई कैन चेंज द बैनर, तो ये बता देगा कैसे बैनर चेंज करना है। अब उसके अंदर और डीप में जाके क्वेश्चन पूछो,
यार यार ये बैनर कैसे प्रिंट हो रहा है, इसके लिए कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ किया जा रहा है, क्या यूज़ किया जा रहा है। देखो ऐड अ कस्टम बैनर, देखो SRC रिसोर्सेज के अंदर बैनर डॉट TXT, तो क्या डिस, ये देखो ये खुद का बैनर यहाँ पे बना रहा है, स्टार्ट समथिंग मोड समथिंग, ऐसा और नो। डिसेबल करने के लिए देखो बोल रहा है ऑफ कर दो, यूज़ अ बैनर इमेज, और ये मतलब हाई लेवल की चीज़ आपको दे रहा है, हाई लेवल की चीज़। देखो अब ये तो मैंने बताई नहीं आपको, ये चीज़ और कुछ कर रहा है। देखो ऐप डॉट सेट बैनर, आपका कस्टम बैनर भी दे सकते हो यार, माई कस्टम बैनर। देखो वाई यू आर नॉट ट्राइंग, यार ट्राई करो ओके, बट मैं नहीं। और देखो यस ने ये वेबसाइट दे दी, यहाँ से भी आप बैनर जनरेट कर सकते हो, राइट भाई। इसके लिए टाइम जाता है मेरे दोस्त। और इसको पूछो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के IOC कौन कौन से हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ IOC, और कैसे कॉन्टेक्स्ट, ये बताएगा आपको, ये बताएगा भाई। इसका यूज जितना हो सके उतना करो, जितना हो सके उतना इसका यूज़ करो, मैं तो बता रहा हूँ। देखो एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट यूज फॉर जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन, एनोटेशन कॉन्फ़िग वेब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, वेब के अंदर क्लास पाथ एग्जाम्पल, फाइल सिस्टम देखो मैंने बताया था आपको, और है फाइल सिस्टम एग्जाम्पल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। देखो जेनरिक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, जेनरिक वेब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, स्टैटिक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट टेस्टिंग पर्पस के लिए होता है, सर्वलेट वेब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, यार रिएक्टिव वेब एप्लीकेशन, जेनरिक ग्रूवी, ये मेवन जैसा है राइट। देखो ना कॉन्फ़िगरेबल, ये रन मेथड का रिटर्न टाइप, देखो सारा बता देगा भाई। पढ़ने के लिए दुनिया बैठी है, दुनिया। तो सर हेलो हाँ हाँ सर, आपने बताया जितने एप्लीकेशन कॉन्टेस्ट है ये सब आईओसी होते हैं ना ये? यस बिल्कुल इसका IOC होते हैं, यस यस राइट, सारे IOC होते ओके हैं, सारे IOC। ओके। सबका काम यही है ऑब्जेक्ट बनाना, सबका काम यही है। अब देखो यहाँ पे आ गए आप, Eclipse मार्केट प्लेस ओपन किया, यहाँ पे टाइप करो स्प्रिंग टूल सूट समथिंग, ओके स्प्रिंग टूल सूट समथिंग। जैसे ही गो पे क्लिक करोगे आपको एक यहाँ पे सॉफ्टवेयर मिलेगा, इसको इंस्टॉल करना है। देखो ये वाला मैंने इंस्टॉल किया है, आपको इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है, नेक्स्ट 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 करके जो भी कॉन्फ़िगरेशन बोल रहा है नेक्स्ट करना है, एग्रीमेंट देना है, इंस्टॉल करना है। 20,000 लोगों ने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है इसको, ठीक है। अब इसको आप गूगल से भी कर सकते हो, इसलिए मुझे आपने देखा होगा सजेशंस आ रहे हैं, ओके। अब देखो ये इंस्टॉल करोगे, आप फाइल के ऊपर जाओगे, न्यू ऑर्डर, और यहाँ पे आपको मिलेगा स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट, देखो मिल रहा है। ये ऑप्शन तभी मिलेगा जब आप इसको इंस्टॉल करोगे, ओके। इसके ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे नाम दे दो, लेट सपोज मैंने नाम दे दिया, मैंने नाम दे दिया समथिंग SB ऐप 2, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, टाइप मेवन यूज़ करना है, वर्जन 21 यूज़ करना है, पैकेजिंग जारी करनी है, लैंग्वेज जावा रखनी है, देन प्रोजेक्ट का नाम यही रखना है, ग्रुप ID आदि एंड जावा, ओके। देन पैकेज का नाम देखो वैसा ही है जैसा यहाँ पे आपको मिल रहा था वेबसाइट पे, com.adi। हाँ लुक एट दिस डेमो प्रोजेक्ट, ये डिस्क्रिप्शन वगैरह। यहाँ पे नेक्स्ट करो, एंड कौन सी डिपेंडेंसी चाहिए, वेब वाली, मैंने वेब वाली डिपेंडेंसी ले ली, एंड देन फिनिश। देखो ये भी प्रोजेक्ट ही बन रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट बन जाएगा, आपको कोई जिप फाइल बनाना एक्सट्रैक्ट करना नो, ये काम बच जाता है, ओके। तो इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना यहाँ से, देन ओनली आपको ये मिलेगा, ओके। नहीं तो आप सिंपल एक चीज़ कर सकते हो, यहाँ पे जाके लिख सकते हो स्प्रिंग टूल सूट, इसको डायरेक्ट इंस्टॉल कर दो भाई सिस्टम में। ये बेसिकली बनाया गया है स्प्रिंग बूट के लिए, ओके। देखो स्प्रिंग टूल सूट, यहाँ पे जाके आपको डाउनलोड्स के अंदर यहाँ पे जाओ, ये देखो ये समथिंग, हाँ लिनक्स के लिए एंड विंडोज़ के लिए, देखो यहाँ पे क्लिक करो, ये सीधा डाउनलोड के लिए पड़ जाएगा। लुक एट दिस, ये डायरेक्ट जिप फाइल मिलेगी आपको, ओके। आई डोंट वांट दिस, जिप फाइल मिलेगी, एक्सट्रैक्ट करना, एप्लीकेशन मिलेगा, जैसे इक्लिप्स है ना वैसे ही है, सिमिलर टू इक्लिप्स है भाई, सिमिलर टू। बट वो मैं तो बोलूँगा इसके अंदर ही कर दो, काय को मतलब उतना झंझट करना, ओके। मैं तो इसको यूज़ कर रहा हूँ अभी से, वो भी सही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सेम ऐसा ही सेटअप है उसका, ठीक है। बट इसके अंदर आप यूज़ करो, इसके अंदर इसको इंस्टॉल करो, ठीक है। नहीं तो भाई ऐसा भी नहीं हो रहा है तो हमारा सिंपल स्प्रिंग इनिशलाइजर, जस्ट गो टू द स्प्रिंग इनिशलाइजर एंड क्रिएट द प्रोजेक्ट। अब ये तो सबको पता है, यहाँ पे भी जाके वही चीज़ें देनी है आपको, क्या
प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट का समथिंग, ये प्रोजेक्ट, जावा वर्जन, ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट, ये चीज़ें। ओके, ऐसे प्रोजेक्ट बना सकते हो लाइक दिस। ठीक है, ओके, तो दैट्स आई वांट टू टेल यू। ठीक है, तो चलो आज के लिए हम यहीं पे रुक रहे हैं।